तो बड़ी खबर की जानकारी आपको दे दें, सूडान संकट में फंसा है जीन का एक परिवार। सूडान संकट में जीन का एक परिवार 2 साल की बेटी के साथ सूडान संकट में ये परिवार फंसा हुआ है। अब परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है। सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने की अपील कर रहा है ये परिवार। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, सूडान में घर के पास लगातार विस्फोट हो रहे हैं, हालत बहुत खराब है। सूडान संकट में जीन का ये परिवार फंसा हुआ है और लगातार ये अब मांग कर रहा है अपने परिवार वालों को बचाने की। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो 2 माता पिता हैं ये अपने बच्चों की तस्वीर लेकर हाथ में बैठे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं, सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि इनके बच्चों को वापस लाया जाए, वो भी सुरक्षित। 2 साल की बेटी के साथ सूडान संकट में जो परिवार है पूरा वो फंसा हुआ है। परिजनों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनकी मांग है कि उनके परिवार को सुरक्षित बचा लिया जाए। देखिए सूडान में जो हालात है वो अभी बहुत खराब है, बहुत भयावह हालात जो बने हुए हैं। बमबारी हो रही है, विस्फोट हो रहा है और जीन का ये जो परिवार है इसका कहना है कि बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है वहाँ, गोलियां की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आग धुआं धुआं हो रहा है वहाँ, सारा आसमान में विस्फोट हो रहे हैं, सड़कों पर लाश बिछी पड़ी है, गोलियां चल रही है बहुत ज्यादा। बस आपने कहा निकालो तुम, अपने बिल्कुल डर का माहौल है, बिल्कुल अंदर बैठे हैं डरे हुए हैं। बच्चे हमारे तीनों बच्चे हमारे बिल्कुल सहमे हुए हैं। बस किसी तरह भी कभी मोदी से निकालो, हमें मोदी से प्रार्थना करो। देखना होगा कि सरकार इनकी बात को, इनकी समस्या को कितनी जल्दी सुनती है। सूडान में हालात बहुत खराब हैं और इन खराब हालातों के बीच में ये जो परिवार है ये मांग कर रहा है कि सूडान में फंसे इनके परिवार को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, अपने देश लेकर आया जाए। बताया जा रहा है कि परिवार में एक मासूम बच्ची 2 साल की बेटी भी शामिल है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सूडान संकट में जीन का एक परिवार फंसा हुआ है और जीन में जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने सीधे अपील की है कि इनके परिवार वालों को सूडान संकट से बचाया जाए और वापस भारत लेकर आया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी राजीव राठी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सूडान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं हम सभी जानते हैं, अब ऐसे में जींद का ये जो परिवार फंसा हुआ है, क्या मांग ये जो परिजन है वो कर रहे हैं अपने परिजनों के लिए, वहां फंसे परिजनों के लिए? देखिए मैं आपको बता दूं कि जीन का ये परिवार है, जो लड़का बात करें, जो इनका फंसा हुआ बच्चा, वहां उसका नाम अमन गुप्ता है, जो अपनी पत्नी और 2 साल की बच्ची के साथ सूडान की जो राजधानी है खार्तूम वहां रह रहा है। वहां जो है ये स्टील की फैक्ट्री में जो है परचेज मैनेजर का काम करता था। पिछले 9 साल से जो है ये सूडान में ही रह रहा था और ये जो परिवार है, ये जो बच्चा है इनका, ये लगातार हर साल जो है साल में 2 बार जो अपने घर आता था। अभी हाल ही की बात करें तो दिसंबर में भी यहाँ जींद आया था, लेकिन अभी ये जो वहां पर जो वहां के सैनिक आपसी युद्ध उनका जो छिड़ा, उसके बीच जो है ये परिवार वहीं पर फंस कर रह गया है। मैं आपको बता दूं जिस दिन ये युद्ध छिड़ा उस दिन भी जो है वो फैक्ट्री गया हुआ था। फैक्ट्री से जब वापिस आया तब भी उसके साथ जो है मारपीट हुई और उसके जो पैसे थे वो छीन लिए। ये बातें जो है हमको परिवार वालों ने बताई है और पूरा परिवार जो है, जो उनका, उसकी माँ की बात करें, उनके पापा जी की बात करें, वो मेरे साथ में है। इनसे ही बात करते कि क्या आखिरकार क्या बात हुई, इनकी आखिरी बात। अंकल जी क्या बात हुई? आपका जो बच्चा है उनसे लगातार बात हो रही है आपकी? अभी बात हो रही है उनके, बहुत फंसे पड़ा हुआ है, बिल्कुल जान का खतरा है, बहुत बमबारी हो रही है, सड़कों में लाशें बिछ रही है,
हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो ये क्या कब लगा था, ये कितने सालों से वहां रह रहा है? वो 9 साल से लगवाया है, अब साल में 2 या 3 बार आ जाता है। साल में 2-3 बार आ जाता है। तो हाल में कब आया? अब ये दिसंबर में गया, वापसी है 18 दिसंबर। आंटी जी, क्या बात हुई आपके बच्चे से? 2 साल की बच्ची भी है। वो बच्ची हमारी बहुत सहमी हुई है। वहाँ गर्मी बहुत है जी। अब लाइट भी वहाँ बहुत कम आ रही है इस टाइम। पहले तो ठीक थी जी, अब वो बच्चा ना पानी मिल रहा जी। जो बच्चा बीमार भी है हमारा, वो दवाई भी बच्चे को मिल रही और खाने पीने का भी कुछ नहीं मिल रहा। और बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं जी। वहाँ पर भी हमें किसी ना किसी तरह ले जाओ यहाँ से, कि कैसे भी आपकी कृपा है। मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप इस बारे ध्यान दो और बच्चों को किसी तरह भात पिलाने का कोशिश की। अच्छा, आपकी बात हुई हो इंटरनेट सेवा वहाँ पर जो है, बात आपकी हो रही है, हालांकि अभी चल रहा होगा, क्या वहाँ बार बार नेट भी बंद किया जा रहा है? नहीं, नेट तो अब तो चल रहा है। हाँ, पहले नेट बंद था, बंद कर दिया था बीच में। पहले बंद था। देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दूं, परिवार डरा हुआ है। 2 साल की बच्ची है, खाने की बात करें वो भी उनके पास नहीं है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि बार बार वहां पर नेट भी बंद कर दिया जाता है। अब देखने वाली बात होगी, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इन्होंने गुहार लगाई है, और जैसे कि यूक्रेन युद्ध के दौरान हुआ था, भारतीयों का जो वहां पर फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू भी हुआ था। अभी भी ऐसी ही उम्मीद जो है भारत सरकार से लगातार लगाई जा रही है कि बिल्कुल उम्मीद परिवार वाले भारत सरकार से लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच हम ये भी जान रहे हैं कि खुद इसी मामले पर सूडान में से किस तरह से भारतीयों को वापस लाया जाए, इस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते नजर आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें, उन्होंने भी कहा है कि सरकार सूडान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनके संपर्क में बनी हुई है। तो इसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? क्या वहां पर फंसे भारतीयों से कोई बातचीत हो पाई है सरकार की, और क्या सरकार की प्लानिंग जो है वो नजर आ रही है? देखिए, कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हाई लेवल मीटिंग जरूर बुलाई थी, लेकिन फैसला अभी नहीं आ पाया कि सरकार किस तरीके से वहां से लेकर आएगी। हालांकि परिवार से जानने की कोशिश करते कि हो सकता है कि बच्चों ने वहां से जरूर बताया हो कि कैसे वहां से वापस आया जा सकता है। आपके बच्चे से बात हुई हो, उन्होंने बताया कोई रास्ता कि इस तरीके से वहां से? कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई हेल्पलाइन नंबर दिया, कोई दूतावास से नहीं बात हो रही, कोई सब बंद है वहाँ, कोई बात नहीं कर रहा। वो सूडान बॉर्डर कितनी दूर है वहां से, जो खार्तूम है, आपके बच्चे ने बताया हो? अब तो वो जा रहे हैं, छोड़ के खार्तूम छोड़ के जा रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे अब खार्तूम छोड़? पोर्ट सूडान जा रहे हैं। पोर्ट सूडान जा रहे हैं। थोड़ा सेफ है यहाँ से, बात और ज्यादा लड़ाई, ज्यादा खतरा पड़ेगा। देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दूं, जो इनका परिवार जो खार्तूम यानी कि सूडान की राजधानी में रह रहा था, वो पोर्ट सूडान जा रहा है, क्योंकि खार्तूम में जो है हालात खराब हैं, और जो पोर्ट सूडान है वहां पर कुछ हालात जो है ठीक है, क्योंकि सेफ रहे परिवार, इसलिए वो उस तरफ का रुख कर रहे हैं। जी राजीव, इनसे जानने का ये भी प्रयास कीजिए कि क्या अन्य भारतीय जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं, और किसी तरह की सूचना वहां पर फंसे भारतीयों को मिली हो भारत सरकार की तरफ से, या वहां पर किसी तरह की भी सूचना उन्हें मिली हो कि कितने समय में उनका रेस्क्यू किया जाएगा, कितने समय में जो मदद है वो भेजी जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात हुई हो बच्चे से, क्या उनके साथ और भी भारतीय परिवार रह रहे हैं आसपास? नहीं, उनके फैक्ट्री में भारतीय परिवार है। कितने बच्चे बताए हैं यहाँ से जो उनके साथ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? एक फैक्ट्री उनके 150 बच्चे हैं उनके। 150 यहाँ से इंडिया के 150 बच्चे वही है फैक्ट्री के। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए ये साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, जो सेल परचेज मैनेजर का काम जिस फैक्ट्री में वो करता है इनका बच्चा, वहां पर तकरीबन 150 बच्चे और हैं, 150 जो व्यक्ति हैं वो और हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। राजीव, अभी जब आप इनसे बात कर रहे थे तो इन लोगों का, परिवारजनों का कहना है कि अब इनके परिवार वाले जिस जगह पर रह रहे थे उससे शिफ्ट हो रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए क्या तमाम भारतीय इकट्ठे होकर शिफ्ट हो रहे हैं? कोई खास मदद इनको शिफ्ट करने में वहां पर मिल रही है, या अपने दम पर ये सब तमाम जो प्रयास है वो कर रहे हैं ये लोग वहां पर? देखिए, आपकी बच्चे से बात हुई थी अभी हाल ही में, थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पे बैठे थे। बच्चा आपका वहां से शिफ्ट करने जा रहा है, तो कोई भारत सरकार की तरफ से मदद मिली है जिस तरीके से वो शिफ्ट कर रहा है? बस में जा रहे हैं। अच्छा, अलग से बस करके जा रहे हैं। तो कितने बच्चे और जा रहे हैं उनके साथ बस में, कुछ बताया हो? मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा कोई खतरा तो नहीं रखता है, तुम्हें देखे जाओगी, गोली मारेंगे और क्या करेंगे। बस मुझे यहाँ से तो ठीक है, वहाँ पहुंच के। तो जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं, जो भारत सरकार की बात करें, हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि भारत सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है अभी। वो अपने आप से जो है बस कर जो है यहाँ से जो खार्तूम से जो है पोर्ट सूडान की तरफ जा रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि मतलब अभी इनकी इस बारे में बात नहीं हुई कि उनके साथ बस में और कौन कौन जाएगा, क्योंकि इनका जो 2 साल की बेटी है
बच्ची है और उनकी जो पत्नी है वो तो साथ जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन और कितने भारतीय परिवार हैं जो उस बस में चढ़कर जो है पोर्ट सूडान की तरफ जाएंगे। राजीव, एक आखिरी सवाल ये भी बताइए, क्या परिवार, इन लोगों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से कोई कोशिश की गई है सरकार से संपर्क साधने की, या इस बारे में कोई शिकायत एक आखिरी सवाल या है मदद मांगने की? जी, आपने कोई बात की है, जैसे यहाँ के विधायक से बात करें, डीसी से बात करें, मंत्रियों से बात करें, किसी से भी बात हो पाई है कि बच्चे की मदद हो सके? मैंने यहाँ बात नहीं करी, मैंने हेल्पलाइन दिल्ली से बात करी है, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, नंबर नोट कर लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं, इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने दिल्ली हेल्पलाइन नंबर पे बात जरूर की है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर का जो प्रशासन है, यहाँ के जो विधायक है, उनसे कोई बात नहीं हो पाई। जी सृष्टि, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सूडान में एक परिवार फंसा हुआ है और जींद के ये लोग बताए जा रहे हैं, जींद में वही ये जो परिवार है वो उम्मीद कर रहा है, गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द सूडान से इनके परिवार को सुरक्षित लाया जाए।